तुझको ना देखो तो जी घबराता है। तुझको ना देखो तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करते होंगे। दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपके इस चैनल संघर्ष बिहार बोर्ड में। दोस्तों मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणना और भाग सीखने वाले हैं, और भी सरल तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो के अंत तक बन रहिए और ये भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग का आनंद लीजिए, वो भी एक आनंद के साथ, खुशी के साथ। तो चलिए वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग भिन्न के जोड़ से। तो दोस्तों भिन्न के जोड़ की संख्या इस प्रकार दिया है। देखिए 3/2 प्लस 4/1 प्लस 5/4। यानी ये जो भी हमारा बट्टे में सबसे पहले जो भिन्न के जोड़ होता है, सबसे पहले बट्टे वाला संख्या का क्या करते हैं हम लोग? लघुत्तम लेते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों संख्या के पहले हम लोग क्या करेंगे? यानी लघुत्तम लेंगे। तो चलिए हम लघुत्तम लेते हैं। तो संख्या कितने कितने? 2 है, 1 है और 4 है। चलिए 2 से लगाते हैं, 1 और 2। अब 2 से लगाते हैं 1 और 1, यानी कि ये जो संख्या जो बचा, यानी कि 2 × 2 = 4। यानी तीनों संख्या का लघुत्तम कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या करते हैं? ये जो संख्या है इसको हम लोग भाग करते हैं। जो हमको लघुत्तम आया उससे हम लोग इसमें भाग करते हैं। तो चलिए हम लोग 4 में 2 से भाग करते हैं, यानी 2 दूनी की 4, ये कट गया, यानी बचे कितना? 2 बचा। अब जो ये संख्या बचा हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, यानी 3 से इसमें गुना कर देंगे, यानी 3 दूना 6, यानी कि कितना हो गया? ये 6। अब +1। अब इसी प्रकार इसमें प्रोसेस वैसा ही होगा। तो 1 से अगर 4 में भाग करते हैं, 1 से 4 में, यानी कि 4 एकम 4, एक कट गया। अब बचे क्या? 4। अब 4 से हम लोग क्या करेंगे? ये वाला संख्या से गुना कर देंगे, यानी 4 चौको 16, यानी यहाँ 16 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, यानी कि अब 4 से इसमें भाग करते हैं। तो यानी कि 4 से अगर इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 14 कट गया, यानी कि 1 बचा। अब 1 से गुना करते हैं 5 में, यानी कि 5 एकम 1 से 5 में गुना करें तो 5 ही बचेगा, यानी 5 यहाँ पे हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे इसे मिटाते हैं हम लोग, यानी अब क्या करते हैं? यहाँ पे यानी अब जोड़ते हैं, ऊपर से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 6 + 16 + 5, यानी कितना हो गया? 22 और 5, 22 और 5 कितना? 27/4। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि भिन्न का जोड़ समझ में आएगा। अब चलते हम लोग घटाना में, यानी घटाओ में चलते हैं हम लोग। अब घटाओ भी जस्ट सिर्फ इसी तरह करना है, यानी जैसे इसमें हम लोग लघुत्तम लिए सबसे पहले जोड़ में, इसमें भी लघुत्तम लेना है। बस इतना इसमें अंतर है कि इसको घटाएंगे हम लोग। इसमें जोड़ते थे, अभी इसमें क्या करेंगे? हम लोग घटाएंगे। तो चलिए इसमें करते हैं। अब जो भी हमारे जो तीनों संख्या है, इससे पहले क्या करेंगे? हम लोग लघुत्तम लेते हैं। अब लघुत्तम लेते हैं तो क्या करते हैं? यानी कि तीनों संख्या का लघुत्तम। चलिए लेते हैं 2, 4 और 3, यानी 2 से लगेगा तो 1, 2, 3, फिर 2 से लगेगा 1, यानी 3, फिर 3 से लगेगा, यानी 1, 1, 1, बचेगा कितना? 2, 2 और 3। चलिए गुना करते हैं, तो 2 की 4, 4 3 12, यानी इसका लघुत्तम, तीनों संख्या का लघुत्तम कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए हम लोग यहाँ 12 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? चलिए अब भाग करते इसमें, यानी कि अगर हम 2 से भागा दे 12 में तो 6 दूना 12, ये तो कट गया, तो बचा कितना? 6। अब 6 से गुना करते हैं 5 में, है ना? तो 6 × 5 = 30, कितना हो गया? यानी 30 इसका आ गया। चलिए माइनस तो माइनस लिखेंगे हम लोग। अब भाग करते इसमें, यानी 4 से 12 में हम लोग भाग करते हैं, तो 4 3, यानी 12 कट गया, यानी बचा 3। अब 3 से हम लोग गुना करेंगे 3 में, तो यानी हो जाए कितना? 3 × 3 = 9। आगे क्या? माइनस, तो माइनस करते हैं हम लोग। अब चलिए फिर भी
फिर वैसे ही करते हैं, यानी 3 से फिर भाग करते हैं हम लोग 12 में, 3 से हम लोग फिर करते हैं 12 में भागा, यानी 12, यानी 4 3 12, ये कट गया, यानी बचे कितना 4। अब गुना करते हैं 4 से 4 में, तो 4 चौको 16। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए भी 9 माइनस में ए भी 9 माइनस में ए भी माइनस में 16 है, तो क्या करते हैं, यानी कि दोनों का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी हो जाए कितना 30 और माइनस 9 और 16 कितना होता है, 9 और माइनस यानी 25 होता है। यानी कि जो जो माइनस में होती है वो संख्या, मतलब जो भी जायज होता है वो संख्या जुड़ जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए घटाते हैं, बटे कितना हो गया 12 हो गया, बटे में अब घटाते तो यानी कि 5/12, यही आपका आंसर हो गया भिन्न का घटाना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग भिन्न का गुना और भाग में। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए तो चलते हैं हम लोग गुना और भाग में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग भिन्न का गुना में। तो देखिए आपका भिन्न का गुना कुछ इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो संख्या जो गुना है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना आपको बात में ध्यान रखना होगा कि ये नीचे नीचे क्या होता है गुना होता है, ऊपर ऊपर क्या होता है गुना होता है, लेकिन तिरछे तिरछे क्या होता है यानी कटता है। यानी कि हम यहाँ पे काट सकते हैं 5 दूना 10, दूधने की 4, तो अब बचे क्या 2 और 2, यानी कि 2 ऊपर पर क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है, यानी कि दूधने की 4/1, अगर ना भी है तो 1 लिखा जाता है। अब बच गया क्या, अगला क्या बच गया 3 गुने 3/5 बच गया। अब देखिए अगर हम इसमें से भागा दे दे तो कोई भी संख्या कट रहा बढ़िया से, आसानी से कट रहा, नहीं कट रहा आसान से। अगर आसान से नहीं कट रहा है तो उतना भी हम लोग लाफा लिमाफा नहीं ले जाएंगे, बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे नीचे से गुना कर देंगे ताकि हम लोग के लिए आसान पड़े। तो चलिए 4 3 12 और 5 कम 5, यानी कि 12 आपका 5 आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि भिन्न का गुना भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं भिन्न का भागा में। तो देखिए भिन्न का भागा कुछ इस प्रकार दिया है। तो यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो भागा है, ये जो हमारा भागा, चलिए एक बार हम इसे लिख देते हैं, यानी 5/10 यानी भागा 20/4 भागा 4/8, यानी इस प्रकार दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो भागा है, जो भागा के जो संख्या है, ये जो नीचे वाली जो हर है, ये जो अंश है, हर चल जाएगा ऊपर। अगर हम भागों का अगर गुणन बदलते हैं, ये बदल ही करता है मेरे भाई। अगर ये जो हर है ऊपर जाएगा तो ये जो हर है ऊपर आएगा तो अंश हो जाएगा, और जो अंश है नीचे का तो हर हो जाएगा। इसी प्रकार ए भी होगा। तो देखिए चलिए लिखते हैं, यानी कि 5/10 गुने जो भागा है उसको गुना बदलना जरूरी है, अब बदला ही करता है। तो ये जो 4 है ऊपर जाएगा और जो 20 है वो नीचे आएगा, यानी कि 4/20। अब ए भी वही है, यानी कि ए भी गुना बदलाएगा तो क्या होगा, यानी 8 से ऊपर जाएगा और 4 से नीचे आएगा, यानी कि 8/4। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है संख्या, बस अब यहाँ पे क्या करना है, अब गुना इसमें भी कर देना। अब इसी रूप में ए भी आ गया। तो देखिए क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 से 4 खत्म, यानी 4×5 = 20, ये भी खत्म हो रहा। और कहीं हो रहा है, हाँ 4 दूनी 8, ये भी हो रहा है, यानी कि बच गया आपका। देखिए यानी कि ना भी है तो एक बचेगा, काटेगा तो एक बच, यानी कि 1 गुने 2/10 गुने 1 गुने 1, यानी कि ये कौन सा है, तो ये वाला पे, ये इसका ऊपरे और ये जो 2 बचे से, और ये 10 है, ये यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ भी 1 लिखा गया। तो क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 2/10। अब 5 दूनी 10, ये भी काट, यानी कि 1 आपका 5 आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भिन्न के भागा भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं, तो आप लोग आंसर बना के कमेंट में बताइएगा। तो निकाली कॉपी और लिखिए, यानी हम लोग पहले देते हैं गुना। तो निकाली कॉपी, यानी 3/4 गुने 5/2 गुने 10/4,
ये आपका गुना पहला क्वेश्चन है। बना के कौन बताइए कितना आंसर होगा। अब लिखिए इसका आंसर लिखते हैं, इसको लिखिए यानी कि 4/5 भागा 10/2 भागा 3/2। आप इसका आंसर बना के कमेंट में बताइए। और हाँ दोस्तों प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ऐसे हमारे चैनल पे वीडियो आते ही रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।